हेलो यंग फ्रेंड्स। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य परिवर्तन की। सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पाठ को सम्मिलित किया गया है। इस पाठ में वाक्य परिवर्तन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस पाठ से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है वाक्य को पहचानने का कि यह वाक्य कौन सा है, सरल, संयुक्त या मिश्र, तथा 3 वाक्य आते हैं परिवर्तन करने के लिए, अर्थात इन वाक्यों को हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य को सरल और मिश्र, या फिर मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त में बदलना होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि वाक्य परिवर्तन कैसे करें। तो हम लोग चालू करते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते समय हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि उस वाक्य में कितनी क्रियाएं दी हुई हैं। सामान्य तौर पर सरल वाक्य में 2 क्रियाएं दी होती हैं और उसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना होता है। उदाहरण के तौर पर हम पहला वाक्य देखते हैं, मैं खाना खाकर बाजार जाऊंगा। इसमें 2 क्रियाएं हैं, खाना खाना और बाजार जाना। तो हमें दोनों से अलग अलग वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर बनेगा मैं खाना खाऊंगा फिर बाजार जाऊंगा। हमें यह बात ध्यान में रखना है कि जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है उसका वाक्य पहले बनेगा और जो क्रिया बाद में समाप्त हो रही है उसका वाक्य बाद में बनेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मोहन ने पका हुआ आम खाया। इसमें भी 2 क्रियाएं हैं, पका हुआ आम होना और आम को खाना। तो वाक्य ऐसे ही बनाएंगे, आम पका हुआ था इसलिए मोहन ने खाया। तीसरा वाक्य देखते हैं, बहन खाना बनाते हुए बात कर रही थी। अब इस वाक्य में भी 2 क्रियाएं हैं, बहन का खाना बनाना और बात करना। तो पहले खाना बनाने का वाक्य बनाएंगे, बाद में बात करने का। तो बहन खाना बना रही थी और बात भी कर रही थी। इस वाक्य को ऐसे ही बनाना है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए जो चौथा उदाहरण मैंने दिया है वो है, मुझे दाल और चावल खरीदने हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें खरीदने की बात हो रही हैं, इसलिए दोनों वस्तुओं से अलग अलग वाक्य बनाएंगे। मुझे दाल भी खरीदनी है और चावल भी खरीदने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना सीख गए होंगे। अब हम प्रारंभ करेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करते समय हमने यह ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में जो 2 क्रियाएं हैं उनसे 2 अलग अलग वाक्य बनाना है और उन दोनों वाक्यों में से एक स्वतंत्र उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, पिताजी ने पुराना मकान बेच दिया। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। मित्रों, जब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो मिश्र वाक्य की विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना होगा। मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ में जो, जिसे, जिसने, जहाँ, जब, ज्यों ही, त्यों ही या फिर क पर छोटी की मात्रा की अवश्य आते हैं। तो हम लोग मिश्र वाक्य बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। तो पहला वाक्य है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाने के लिए, पिताजी ने पुराना मकान बेच दिया। जब इस सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो वाक्य बनता है, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मित्र ने कहा फायदे वाला काम करो। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, मित्र ने कहा वह काम करो जिसमें फायदा हो। तीसरा उदाहरण देखिए, घायल खिलाड़ी को अस्पताल ले जाओ। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, उस खिलाड़ी को अस्पताल ले जाओ जो घायल है। चौथा वाक्य देखिए, वर्षा होने पर मोर प्रसन्न हो जाता है। इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जब वर्षा होती है मोर प्रसन्न हो जाता है। इस वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जब वर्षा होती है तब मोर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने यह भी सीख लिया कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करें। अब हम आगे देखेंगे
कि हमें संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलना है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और उन दोनों में ही दो क्रियाएं होती हैं। उन दोनों ही क्रियाओं को मिलाकर हमें एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा, अगर उसमें दो क्रियाएं ऐसी हैं कि एक क्रिया पहले समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया बाद में समाप्त हो रही है, तो हमें सरल वाक्य बनाते समय पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पहले रखना है, उसे पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। इसके साथ में करके, करते शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलें। पहला उदाहरण है, मोहन को घर जाना है और शाम को भी घर जाना है। इसमें दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं, इसलिए हम इसका संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे। मोहन और शाम दोनों को घर जाना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह गाड़ी में बैठी और घर चली गई। इस संयुक्त वाक्य में अगर हम ध्यान से देखें तो एक क्रिया गाड़ी में बैठना पहले हो रही है और घर चले जाना बाद में। तो हम वाक्य बनाते समय गाड़ी में बैठकर घर चली गई ऐसा वाक्य बनाएंगे, यानी कि गाड़ी में बैठना जो क्रिया है ये पूर्वकालिक क्रिया है, यह क्रिया पहले समाप्त हो रही है और घर चले जाने की क्रिया बाद में। तो इसलिए हम बनाएंगे वह गाड़ी में बैठकर घर चली गई। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वह कार चला रहा था और गाने भी सुन रहा था। इस संयुक्त वाक्य को जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो इसका वाक्य बनेगा, वह कार चलाते चलाते गाने सुन रहा था। चौथा वाक्य देखते हैं, लोग वायदा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, वायदा करना और भूल जाना। तो ऐसे ही इसका वाक्य बनाएंगे, लोग वायदा करके भूल जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि करके, करते करते इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते समय भी ध्यान रखेंगे कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं, आप आएंगे और मैं गाना गाऊंगा। इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जब आप आएंगे तब मैं गाना गाऊंगा। इस वाक्य में जब और तब शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस वाक्य के प्रारंभ में जब, जिसे आदि शब्द होते हैं वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह बाजार गया और मिठाई खरीदी। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, बाजार जाना और मिठाई खरीदना। इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा, उसे ही मिठाई खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया। तीसरा उदाहरण देखेंगे, लाल बत्ती हुई और सारे वाहन चल पड़े। इसको जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो इसका वाक्य बनेगा, जैसे ही लाल बत्ती हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, लाल बत्ती होना और सारे वाहन चल पड़ना। लेकिन पहले क्रिया कौन सी हुई है, लाल बत्ती होना, और बाद में क्रिया कौन सी हुई है, वाहन चल पड़ना। तो हम लोग ऐसे ही वाक्य बनाएंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम चालू करेंगे मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में वाक्य परिवर्तन करना। हाँ, मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वाक्य परिवर्तन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। इसके उदाहरण देखते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। अब इसके अंदर दो क्रियाएं हैं, जीवन का लक्ष्य और डॉक्टर बनना। तो दोनों को मिलाकर एक ही क्रिया बनाएंगे, मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वे सफलता प्राप्त करते हैं जो कर्मठ होते हैं। इसमें भी दो वाक्य हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरा जो कर्मठ होते हैं। इन दोनों ही वाक्यों को मिलाकर हमें सरल वाक्य में बदलना है। कैसे बदलेंगे, कर्मठ व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरा उदाहरण देखेंगे, जब दुबई की स्वच्छता देखी मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य हैं, जब दुबई की सफलता देखी ये आश्रित उपवाक्य है और मेरा मन प्रसन्न हो गया ये स्वतंत्र उपवाक्य है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा वाक्य बनेगा, दुबई की स्वच्छता देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया।
मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते समय एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें दो वाक्यों को मिलाकर, दो क्रियाओं को मिलाकर एक ही वाक्य में समायोजित एडजस्ट करना होता है। चलिए अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। इस वाक्य में भी हमें दो वाक्य मिलते हैं। मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य, और दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त वाक्य में बदलना होता है, और ये दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। तो पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही चांद अदृश्य हो गया। इस मिश्र वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो उत्तर मिलेगा सूर्योदय हुआ और चांद अदृश्य हो गया। यानी दोनों वाक्यों को हमने अलग अलग कर दिया और से जोड़ दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वाक्य को बनाते समय सूर्योदय होते ही चांद अदृश्य हो गया ये वाक्य मत बनाइएगा, क्योंकि सूर्योदय होते ही चांद अदृश्य हो गया ये सरल वाक्य है। ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय हुआ और चांद अदृश्य हो गया ऐसे वाक्य बनाइएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब सुबह हुई तब पक्षी चहचहाने लगे। इस मिश्र वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। क्या वाक्य बनेगा? सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। तीसरा उदाहरण देखते हैं। कोई बच्चा खेलने नहीं निकला क्योंकि दोपहर हो गई। इस मिश्र वाक्य को जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा दोपहर हो गई और कोई बच्चा खेलने नहीं निकला। इसके बीच में और शब्द का इस्तेमाल करना है। तो वाक्य परिवर्तन का ये पार्ट ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूंगा मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको वाक्य परिवर्तन से संबंधित जितने भी बोर्ड के प्रश्न हैं उसकी वर्कशीट दूंगा।